गुड मॉर्निंग। तो जी हैप्पी संडे। आज है संडे और हम लेडीज़ के लिए तो हैप्पी कहाँ होता है, हमारे लिए तो सैटरडे की वाइट ड्रेस होती है जिसको रगड़ने का खींचने का सहम होता है। हाँ, तो नीचे का झाड़ू पोछा, नीचे के ऑलमोस्ट काम ख़त्म करके मैं अब आई हूँ ऊपर और 7 बज गए हैं। आज मैं थोड़ी सी देर हो गई ना उठने में, क्योंकि ये होता है कि चलो छुट्टी है, थोड़ा सा आराम से काम कर लेंगे। बस एक ये रिलैक्सेशन होती है, बाकी कोई रिलैक्सेशन नहीं होती। हाँ, बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि जो मंजा है, खाट है, चारपाई है, वो उधर है। बस अब उसको इधर लेके आऊँगी, फिर दिन में ना सॉक्स वगैरह उसके ऊपर सुखा देती हूँ। तो अपनी चाय लेके आ गई हूँ मैं, और भी बैठ के चाय पीऊँगी। और जो ब्लॉग आप संडे को देख रहे होगे वो ब्लॉग एडिट करूँगी। अभी एडिट तो कर दिया, वॉइस ओवर देना है। और फिर इधर का झाड़ू पोछा करके फिर नहाना धोना, फिर बाकी के काम, पूजा पाठ। और आज दोपहर को मैं कोशिश करूँगी कि मैं समोसे बनाऊँगी, क्योंकि पर्व काफ़ी दिनों से, काफ़ी हफ्तों से बोल रही है कि मम्मी आपने पर्व पक्ष के पसंद की टिक्की बना दी, मेरी पसंद के समोसे नहीं बनाए। तो आज उसकी पसंद के समोसे बनेंगे, तो कोशिश करूँगी कि बना ही दूँ। बाकी क्या टाइम रहता है, मिलेगा टाइम या नहीं मिलेगा, दोपहर को ही बनाऊंगी समोसे। तो चलिए। तो जी जो झाड़ू पोछा था वो सारे काम करे, और एक रूम का झाड़ू पोछा बाकी है। और आलू रख दूंगी सबसे पहले उबलने के लिए, ताकि जब तक बनाऊं तब तक वो ठंडे भी हो जाएं, क्योंकि फिर गर्मा गर्म आलू की स्टफिंग नहीं रहती है। समोसा या पराठा कुछ भी हो तो वो फट जाते हैं, इसीलिए आलू उबाल के जब तक बनाने का टाइम होगा तब तक ही आलू ठंडी हो जाएंगे आराम से। और मिट्टी काफ़ी लगी थी आलू के ऊपर, तो इनको धो के मैं फिर उबलने के लिए रख दूँगी। और परसों था, मेरी एक छोटी सी गुड़िया है, मतलब भांजी लगती है और मेरी सब्सक्राइबर भी है वो, तो उसका बर्थडे था, तो मैं उसको विश करना भूल गई थी कल के व्लॉग में। तो ग्रेसी, मैं आज आपको विश कर रही हूँ, हैप्पी बर्थडे बेटा, सॉरी फॉर लेट। और कल मैं सच में भूल गई थी आपका बर्थडे, तो बस आज मैं विश कर देती हूँ। और एक और भांजी है, उसका नाम तो मुझे याद नहीं है, पर उनका बर्थडे कल था, तो हैप्पी बर्थडे। आई थिंक वो बाहर रहती हैं कहीं, मैंने तो देखा था उनका बर्थडे, तो उनको भी हैप्पी बर्थडे। जो जो सब्सक्राइबर मुझे याद रहते हैं और वो मेरा व्लॉग देखते हैं, उनका बर्थडे जब मुझे याद आता है तो मैं विश कर देती हूँ, अदरवाइज़ मुझे किसी का बर्थडे याद ही नहीं रहता है। इवन पर्व का बर्थडे भी मुझे थोड़ी सी, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि 27 है या 29 है, तो थोड़ी सी मेरी याददाश्त बहुत, थोड़ी क्या बहुत बेकार है। और कपड़े, स्कूल की वाइट यूनिफॉर्म थी, तो अब उसको भी मतलब रगड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी कर लेते हैं बच्चे। और पालक पनीर बनाया था, तो पक्ष पालक पनीर लेके गया था, तो इसने अपनी यूनिफॉर्म पे पालक पनीर डाल लिया। एक तो जब इसकी नई पैंट थी, उस दिन कुछ पहले दिन पहन के गया, उस दिन कुछ रंगोली का कॉन्सेप्ट था, तो उसी दिन ये कलर लगा के ले आया था उसके ऊपर, वो भी अभी तक नहीं उतरे हैं। और दूसरा फिर अभी ये पालक पनीर का निशान भी इसने लगा लिया। तो देखती हूँ, अगर मार्केट की तरफ मेरा चक्कर लगा और मुझे याद रहा, सबसे बड़ी बात याद रखने की है, तो वैनिश लेके आऊँगी। सुना है कि उससे फिर दाग धब्बे, मेरी फ्रेंड बता रही थी कि उससे सारे दाग चले जाते हैं, तो वो देखती हूँ वही लेके आऊँगी, उसी से इसकी पैंट को साफ़ करूँगी। और चूल्हे की सफाई हो गई है, तो इसकी मैंने लिपाई भी कर दी है, और अभी आगे के काम शुरू करती हूँ। तो जी 11 बजने वाले हैं, और कपड़े, झाड़ू पोछा, चूल्हा चौका
सब काम हो गया। बच्चों की दादी जी गई हैं खेत गोबर पाथने, और मैं क्या करूँगी, पहले मैं मैदा लगा दूँगी समोसे के लिए, आटा लगा के रख दूँगी ताकि फिर वो ना उसे टाइम मिल जाए। जब तक मैं स्टफिंग तैयार करूँगी तब तक वो तैयार हो जाएगा। अरे, और पक्ष का दोस्त आया है आज, यहाँ पास में गांव है धनौरी, वहाँ से। देखो हमारे बच्चे सामने सामने इतने बड़े हो गए कि फ्रेंड सर्कल हमसे अलग एक दुनिया बन गई उनकी। अभी कहाँ बने बेटा, अभी तो धीरे धीरे इतनी दुनिया बन जाएगी कि हम बोलेंगे मम्मी प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो, मुझे अपने दोस्तों के साथ रहने दो। बुरा लगता है ना सोच के, पर हमारे भी कोई दोस्त हैं। पर ये नहीं होना चाहिए कि दोस्त फैमिली से ज़्यादा प्रायोरिटी ले लें, फिर वो गंदा लगता है। फैमिली फर्स्ट, फ्रेंड्स सेकंड, क्योंकि फैमिली ही काम आती है भाई। दोस्त सिर्फ बाहर के लिए काम आएंगे। जो रियल स्ट्रगल है ना वो फैमिली के साथ है, मतलब तय होता है। ठीक है, हमारे भी बहुत सारे फ्रेंड हैं सो कोल्ड, बहुत बेस्ट, बहुत अच्छे दिलदार, पर ये तो नहीं है कि मैं फैमिली को कम प्रायोरिटी दूँ उनकी बजाय, है ना। वो अपनी जगह है, फैमिली अपनी जगह है, बट अगर डिसीज़न लेना है फैमिली या फ्रेंड, ऑफ कोर्स फैमिली होती है भाई। चलिए, क्या टॉपिक था, कहाँ चला गया। चलिए बस अब मैं आटा लगा लेती हूँ। और समोसे तो ऑफकोर्स सबको बनाने ही आते होंगे, पर बनाने आते होंगे, पर जैसे मैं बनाती हूँ मैं आपके साथ वैसे शेयर करूँगी। सबसे पहले मैदा, नमक, रिफाइंड ऑयल ले लेते हैं और उसको मिक्स कर लेते हैं। तो जी मैदा कम था, मतलब जो घर पे पड़ा था वो थोड़ा था, तो इसलिए फिर मैंने सुबह ही थोड़ा सा और मैदा मंगवा लिया था 50 रुपये का। बस मैदा काफ़ी सस्ता ही आता है, पर ये बहुत कम खाना चाहिए। और जो घर पे था पहले मैंने वो यूज़ किया क्योंकि काफ़ी टाइम से पड़ा था, और जो फिर दूसरा मंगवाया है अब उसे डब्बे के अंदर फिल कर दूँगी, और जो इसके अंदर डालना है उतना इसके अंदर भी डाल लूँगी। डब्बे के अंदर ना मैंने टैबलेट्स रखी हैं, जो होती है ना छोटे छोटे जी बोलते हैं, या मतलब छोटे छोटे वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता उनको क्या बोलते हैं, हम तो जी बोलते हैं उनको। तो वो हो जाते हैं ना, तो उनकी वजह से मैं टैबलेट रखती हूँ। इससे फिर मैदा, मतलब देखो काफ़ी महीनों से पड़ा है ये वाला मैदा भी, और चावल का आटा भी और बेसन भी, तो सबके अंदर मैं ऐसे खुले टैबलेट डब्बे के नीचे रख देती हूँ, तो पूरे मतलब सेट रहते, ख़राब नहीं होता, और बिल्कुल टाइट बंद करके इसको रख दूँगी वापस। और आटा लगाने का टाइम आ गया है, तो अभी आटा लगाऊँगी। आटा मैं पहले लगा के रख दूँगी ताकि जब तक कि इसका मतलब ये अच्छे से सेट हो जाए। मैदा है जो, मैदा सेट होने में टाइम लेता है, तो वो जब तक आलू वगैरह मैं सब कुछ रेडी करूँगी, मैदे का आटा है जो वो अच्छे से सेट हो जाएगा। और इसके अंदर मैं ओरिगैनो के पत्ते नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये अच्छे से फिर ये फैलेगा या नहीं। और थोड़ा सा हाथों से क्रश करके मैंने इसमें अजवाइन ही डाल दी है, पत्ते वाली नहीं डाली, दानेदार ही डाल दी है। और नमक डाल दिया है, दोनों कर दूँगी अच्छे से मिक्स। और इसके बाद फिर तेल डालूँगी ताकि खस्तापन आ जाए, और जितना ज़्यादा आपको खस्ता करना है उतना ज़्यादा आप तेल डाल लीजिए, उतना ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप ऐसा कुछ बना रहे हैं वो खस्ता हो जाएंगी। रिंग निकाल के रख देती हूँ क्योंकि फिर दोनों हाथों से मैदा मिक्स करना है और इस रिंग के अंदर फिर चीज़ें फंस जाती हैं। तो बस फटाफट से अच्छे से मैदा कर लेती हूँ मिक्स। और जितना फास्ट इसमें दिखाई दे रहा है इतना फास्ट नहीं होता है, काफ़ी टाइम जाता है, ये टाइम लैप्स पे होता है, इसीलिए आपको फास्ट दिखाई देता है। और आटा लगा लूँगी, इसका थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, एकदम से पतला नहीं करूँगी और ना ही बिल्कुल टाइट डो रखना है। नॉर्मल इसका डो रखना है, जैसा हम चपाती का रखते हैं ना वैसा ही डो रखना है, टाइट नहीं करना है ज़्यादा, क्योंकि फिर ये जितना फैला उतना ये वापस सिकुड़ता जाता है। तो इसीलिए नॉर्मल डो रखेंगे और फिर लास्ट में तेल लगा के मैं इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। तब तक आती है बारी हमारे आलूओं की, और आलू ऐसे आए हुए हैं कि ये हाथ से छिलते ही नहीं है। इनका छिलका वो होता है ना जो हाथ से रगड़ने या किसी चीज़ के ऊपर रगड़ने से छिलका उतर जाता है, वो वाला छिलका इन आलूओं का। उबाल के अगर इनको छीलो तो बड़ा परेशान करते हैं, तो मैंने चाकू से ही इसको छीला और अच्छे से छिल गए थे। और ये आलू मतलब काफ़ी सीटी लगाने के बाद भी थोड़े से मतलब सख्त रहते हैं, तो अच्छा था। और इनको मैं मैशर से मैश नहीं करूँगी, इनको मैं हाथों से ही तोड़ूँगी, क्योंकि समोसे में बिल्कुल मैश किए हुए तो आलू अच्छे नहीं लगते।
थोड़े से मतलब उसके पीसेस भी, आलू के टुकड़े भी आने चाहिए। तो हाथ से ही मैश करूँगी और प्याज काट लेती हूँ बारीक पर लंबे, मतलब लच्छेदार बोला जाता है, तो वैसे प्याज लंबे लंबे काट लूँगी लच्छे टाइप। और हरी मिर्च काटूँगी, बिल्कुल बारीक बारीक काट लूँगी हरी मिर्च, ताकि बच्चों के मुंह में भी ना आए और हरी मिर्च का टेस्ट भी आ जाए। हरा धनिया नहीं था मेरे पास, तो फिर साबुत धनिया से ही काम चलाऊँगी। अगर आपके पास साबुत धनिया का पाउडर वगैरह है तो बाद में डाल लीजिएगा, पहले मत डालिएगा, क्योंकि फिर उसका टेस्ट बहुत कम आएगा। अगर साबुत धनिया है मेरे जैसे मेरे पास है तो फिर आप पहले डाल लीजिएगा और थोड़ा सा उसको क्रश कर लीजिएगा। वैसे मैंने अदरक और लहसुन को कूट लिया है, पर फिर से मैंने इसके अंदर थोड़ा सा धनिया डाला और उसको फिर से क्रश किया। और ये देखिए आलू मैंने थोड़े मोटे मोटे ही मैश किए हैं। मुझे देख के लग रहा था कि स्टफिंग कम है, बट भगवान की दया से पूरा पट गया था, मतलब काम चल गया था। और यहाँ पे मैं धनिए को हाथों से ऐसे ही क्रश कर रही हूँ, वैसे कूटूंगी नहीं इसके अंदर, क्योंकि यहाँ टाइल्स दूसरी हैं तो ये टूट सकती हैं, इसीलिए इधर नहीं करती। जहाँ बर्तन साफ़ करते हैं उस तरफ के जो टाइल्स हैं वो थोड़े मतलब मजबूत बेस है उनका। ये नहीं कि ये टाइल हल्की है या वो अच्छी वाली है, नहीं, इनका जो बेस बना होता है उसकी बात है। तो चलिए थोड़ा सा तेल डाल लेती हूँ उसके अंदर। अदरक, लहसुन और धनिया, ज़ीरा, सबका पेस्ट डाल लेते हैं। जीरा अलग से डालूंगी, उसमें नहीं डाला था। ये धनिया, अदरक और लहसुन है तो इनको हल्का रोस्ट करेंगे, बिल्कुल पूरी तरह इसको कुक नहीं करना है। इसको आपको 60 to 70% ही कुक करना है। और अब डाल दिया है मैंने इसमें जीरा, और तेल सिर्फ 2 चम्मच या 1 चम्मच ही डालिएगा, जो हमारे खाने के चम्मच होते हैं वो वाले। तो उसके बाद डाल दूँगी मिर्च, ताकि मिर्च का थोड़ा सा जो करारापन है वो कम हो जाए। प्याज को हमें 40 to 50% ही सौते करना है, पकाना नहीं है प्याज को, बस इसका कच्चापन निकालना है। महक होती है जो कच्ची महक, बस वही निकालनी है। उसके बाद मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं आलू, और आलू में फिर मैं मिक्स करूँगी हल्दी, नमक, मिर्च, ये सब चीज़ें। हरा धनिया मेरे पास नहीं था तो बस फिर नहीं डाला, और टमाटर इसमें डलता ही नहीं है। इसके अंदर मैंने डालनी है फिर कसूरी मेथी थोड़ी। उसके पहले तो अभी मैं डालूँगी इसमें हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्च। हरी मिर्च काफ़ी नहीं थी, क्योंकि एक तो वो पहले ही मैंने 2 से 3 ली थी, और दूसरा फिर मैंने उनको तेल में भून दिया था, तो उनका मतलब जो करारापन है वो चला ही गया होगा। तो अब सारे मसाले ऐड करके इसमें लास्ट में फिर मैं कसूरी मेथी डालूँगी, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है, आप नींबू छिड़क लीजिएगा, और वो भी नहीं है तो आप फिर जो चाट मसाला होता है वो इसके ऊपर थोड़ा छिड़क लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने ये भी इसके ऊपर आधे से भी कम चम्मच है वो छिड़क लिया है इसके ऊपर, और थोड़ा सा डालूँगी गरम मसाला, और गैस से बस तभी बंद कर दूँगी जब हल्दी, नमक, मिर्च तीनों मिक्स हो जाए ना अच्छे से, तभी गैस बंद कर देनी है। ज़्यादा देर नहीं चलाना है, मतलब गैस को नहीं चलाना है, और इसको करते रहेंगे मिक्स। गरम मसाला डाल दिया है, अच्छे से करेंगे मिक्स, और फिर जलाते हैं चूल्हे में आग। वैसे ये भी हो सकता था कि मैं इंडक्शन पे बना लूँ, पर मन किया कि चलो आग भी सेकते रहेंगे और बैठे बैठे आराम से बन जाएंगे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए हैं खेत से भैंसों के लिए चारा लेके, तो ये चारा कूट रहे हैं या काट रहे हैं, जो भी आप बोलते हो। हम कूटना बोलते हैं, सन्नी कूटना। तो अभी जला लेती हूँ मैं आग। और मैं यहाँ से अमरूद लेने के लिए गई थी, क्योंकि ये खेत से अमरूद लेके आते हैं, तो बस उसी के लालच में मैं उधर गई थी, और कच्चे अमरूद थे जो वो लेके आई। और अब जला लेते हैं आग, और फिर समोसे बनाना करते हैं शुरू।
समोसे बनाना मैंने कर दिया है शुरू, और मैंने शुरू में छोटे छोटे समोसे ही बनाए थे क्योंकि बच्चे थे, तो फिर अगर बड़े बड़े बनाती तो कोई छिलका छोड़ता, कोई सब्ज़ी छोड़ता, तो इसलिए मैंने इनके छोटे छोटे समोसे बना दिए थे ताकि ये पूरा का पूरा ख़त्म कर सके और खा ले। पर उससे पहले ये है कि बच्चों के दादाजी ने बोला कि मुझे दे दो, मैं जा रहा हूँ खेत, तो फिर वो चारों समोसे क्योंकि छोटे साइज़ के थे तो फिर हमने उनको दे दिए थे। और दही रखी थी मैंने, तो दही डाल दूँगी। जैसे कि मैंने बताया पक्ष का फ्रेंड आया है, तो ये पक्ष और पक्ष के फ्रेंड के हैं, और ये प्लेट है प्रतीक की। पर वो दही नहीं डलवाएगी, तो उसका ऐसे ही सूखा समोसा दे दूँगी। और बच्चों को और लेने होंगे तो और ले लेंगे। साथ ही साथ बच्चों के पापा जी हैं, जो मतलब मेरे हस्बैंड, उन्होंने खाना खा लिया, मतलब समोसे खा लिए हैं। जो मेरे ससुर जी हैं वो अपना खेत में लेके जा चुके हैं दही वगैरह, और बची मैं तो मैं बाद में खाऊंगी, अभी बच्चों को दे देती हैं। और बहुत ही मतलब टेस्टी बने थे क्योंकि मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे समोसे बनाए थे, एकदम से आग जला के तेज़ आंच पे नहीं बनाए थे, मीडियम फ्लेम पे बनाए थे, इसलिए खस्ता खस्ता बन रहे थे। और सारे समोसे बन चुके हैं, सबने खा भी लिए हैं, बस मैं बाकी हूँ। थोड़ा सा आटा बचा था तो मैंने उसके बना दिए थोड़े से मटर। और यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो ये मैंने पर्व की पसंद से बनाए थे, जैसे कि मैंने बताया। और जब ठंडा मौसम होता है तो ठंड के मौसम में चूल्हे पे अगर आप कुछ भी खाना बनाओ अच्छा सा, तो बहुत अच्छा लगता है। फैमिली को भी अच्छा लगता है खाना खाना, और बनाने वाले को भी मज़ा आता है कि हाँ चलो मैं बना रही हूँ तो लोग पसंद कर रहे हैं खाना, तो उसे बनाते हुए भी अच्छा लगता है। और 1 बज गया और अब मेरी बारी है खाने की, तो अब मैं खाऊंगी। और 11 बजे लगी थी मैं, चलिए मैं खा लेती हूँ।